नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, राधे कृष्णा। जिस भी धर्म को मानते हो बहुत बहुत नमन है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, दैट इज़ 15 मिनट शो, और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आप सभी के लिए हैं। So let's begin with me that today's session that is very very important, your 15-minute show every day. तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप देख लीजिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे आपको अपडेट भी देता हूँ। कल ही मैंने आरओ और एआरओ का भी आपके लिए एक वीडियो बनाया था स्टडी आईक्यू पीसीएस पे, बेसिकली आप देख सकते हैं उसको। सो ये चीज़ दिमाग में रखने का प्लीज़ प्रयास कीजिएगा कि जो आरओ और एआरओ का जो परीक्षा होनी है आपकी, थोड़ा सा पैटर्न में इस बार चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। क्या चेंजेस होंगे वो मैंने कल भी आपको बताया था, तो कैसा होगा वो मैंने, उसके लिए परेशान नहीं होना है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि वो चेंजेस जो हैं खासकर पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए तो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वो हमारे भाई बहन बंधु जो सिर्फ और सिर्फ आरओ की तैयारी करते हैं उनके लिए थोड़ा सा परेशानी ला सकते हैं। लेकिन वो भी प्रॉपर तैयारी करेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि तैयारी कर नहीं सकते, लेकिन अभी तो नोटिफिकेशन आएगा तभी हमें पता चलेगा कि चेंजेस होंगे भी या नहीं होंगे। फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर को भी अपने पास रखें। कभी भी आपको प्रॉब्लम रहे पढ़ाई रिगार्डिंग तो आप मुझे इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। हर पेपर को निकालने की एक डेफिनेट स्ट्रैटेजी होती है और उस स्ट्रैटेजी को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अकबर के बारे में बात कर रहे थे, पुनः आज अकबर को लेकर के ही एक बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल एवोल्यूशन ऑफ द मनसबदारी सिस्टम अंडर अकबर। प्रॉपर जो मनसबदारी को लागू किया गया वो लगभग 1593 के अराउंड हमने देखा था। सो फर्स्ट ऑप्शन है कि द जात रैंक डिक्टेटेड द एक्चुअल साइज ऑफ कैवलरी कंटिनेंट अ नोबल हैड टू मेंटेन while the savar rank determined their personal status in the imperial hierarchy. Okay. Second लिखा है the Du-Aspa Siha-Aspa system was implemented comprehensively by Akbar during his late revenue reforms to scale up the Deccan operation. मनसबदारी की संरचनात्मक विकास के बारे में थोड़ा सा जानिए। जात रैंक ने उस घुड़सवार दल के वास्तविक आकार को तय किया जिसे एक कुलीन को बनाए रखना था, जबकि सवार रैंक ने शाही पदानुक्रम में उनकी व्यक्तिगत स्थिति को निर्धारित किया। दूसरा है दक्कन के अभियानों को गति देने के लिए अपने अंतिम राजस्व सुधारों के दौरान अकबर द्वारा दू-अस्पा और सी-अस्पा प्रणाली को व्यापक रूप से लागू किया गया। इनमें से कौन से कथन आपको सही देखने के लिए मिल रहे हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या ना तो एक ना ही दो? आशा करता हूं आपने आंसर को दे दिया होगा, लेकिन यहां पर जात रैंक और सवार रैंक को बस उल्टा लिख दिया है मैंने और कुछ नहीं किया है। जात रैंक का अर्थ होता है किसी भी व्यक्तिगत जो उसकी रैंक है उसको डिसाइड करने में जात रैंक का सबसे बड़ा रोल होता है। जात रैंक बेसिकली डिसाइड करती है रैंक को, और सवार जो है वो स्पेशली दिखाता है कि कितने घुड़सवार उसके अंतर्गत रहेंगे। यहाँ पर एक और दिया गया था दू-अस्पा एंड सी-अस्पा सिस्टम। ये अकबर ने एक्चुअल में इंप्लीमेंट नहीं किया था। जहांगीर के टाइम पीरियड में हमको दू-अस्पा और सी-अस्पा का सिस्टम देखने के लिए मिलता है। सो दैट्स वाई फर्स्ट भी आपको यहाँ रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है, एंड सेकेंड जो है दैट वर ऑल्सो दी रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपको नदर 1 दिखाई पड़ेगा और नॉर्थ 2 दिखाई पड़ेगा। तो नदर 1 है और नॉर्थ 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर द करोरी एक्सपेरिमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। हु वर द करोरीज? अकबर के शासनकाल के दौरान करोड़ी प्रयोग शुरू किया गया था। करोड़ी कौन हुआ करते थे? मिलिट्री कमांडर इन चार्ज ऑफ डिफेंडिंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स, उत्तरी सीमाओं की रक्षा के प्रभारी सैन्य कमांडर। रेवेन्यू ऑफिसर अपॉइंटेड टू कलेक्ट अ क्रॉप शेयर इक्विवेलेंट टू 1 करोड़ दाम। दाम का मतलब हो गया दैट इज दाम, और क्या दाम का मतलब दाम, और क्या
ठीक है, तांबे का दाम। 1 करोड़ दाम के बराबर फसल हिस्सेदारी एकत्र करने के लिए नियुक्त राजस्व अधिकारी। ट्रेजरी ऑफिसर हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड एट सूरत एंड कैम्बे, सूरत और कैम्बे में विदेशी व्यापार को संभालने वाले कोषाधिकारी। लास्ट है रॉयल मिंट मास्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग प्योर सिल्वर रुपया, शुद्ध चांदी का रुपया जारी करने के लिए जिम्मेदार शाही टकसाल अधिकारी। व्हाट विल बी द आंसर? सो यहां पर जो आंसर होगा दैट विल बी बी आंसर। रेवेन्यू ऑफिसर्स अपॉइंटेड टू कलेक्ट अ क्रॉप शेयर इक्विवेलेंट टू 1 करोड़ दाम। 1 करोड़ दाम के बराबर फसल हिस्सेदारी रखने के लिए नियुक्त जो अधिकारी था दैट वाज दी करोरी। इसका ऑब्जेक्ट था कि 1 करोड़ दाम को वसूल करना। कहते हैं उस समय 1 करोड़ दाम इज इक्वल टू आई थिंक 2.5 लाख रुपए के हिसाब से। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मुगल आर्ट अंडर अकबर एंड जहांगीर। Akbar established formal imperial painting works called तस्वीर खाना। तस्वीर खाना लिखा है, the technique of pitra dura was fully introduced in Mughal architecture during the reign of Akbar। क्या लगता है आंसर? सो देखिए आंसर आपने दे दिया होगा। इसका जो फर्स्ट वाला है, अकबर ने तस्वीर खाना नामक औपचारिक शाही चित्रकला कार्यशाला की स्थापना की थी। यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा है अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला में पितरा द्यूरा संगमरमर पर अर्धकीमती पत्थरों की पच्चीकारी की तकनीक को पूरी तरह से पेश किया गया था। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये रॉन्ग ऑप्शन है। ये रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि ये इसके समय में नहीं किया गया था। स्पेशली जहांगीर के टाइम पीरियड पे हमको ये प्रोसेस देखने के लिए मिली थी। और सबसे पहले किसकी इमारत में ये चीज देखने के लिए मिला था? तो एतमाद उद दौला, ठीक है ना। एतमाद उद दौला की जो इमारत है वो एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो संगमरमर की बनी हुई है, उसमें भी पितरा द्यूरा वर्क सबसे पहली बार किया गया था। और इसको आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब केवल ए ऑप्शन जो है वो आपका सही है, दूसरा ऑप्शन जो है यहां पर आपका गलत होता हुआ हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट लिखा है इन 1578 अकबर ओपन द डोर ऑफ इबादत खाना। इबादत खाने की स्थापना 1575 में हुई थी। हाउस ऑफ वर्शिप टू स्कॉलर ऑफ ऑल रिलीजन। प्रायर टू दिस एक्सपेंशन विच ग्रुप वॉज एक्सक्लूसिवली अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। 1578 में अकबर ने सभी धर्मों के विद्वानों के लिए इबादत खाने के दरवाजे खोल दिए। इस विस्तार से पहले किस समूह को विशेष रूप से चर्चाओं में भाग लेने की अनुमति थी? राजपूत सरदार और कुलीनों को अनुमति थी। गोवा के जेसुइट मिशनरी हैं उनको अनुमति थी। सुन्नी मुस्लिम धर्मशास्त्री और कानूनविदों को अनुमति थी। चिश्ती सिलसिले के सूफी संतों को बेसिकली अनुमति दी गई थी। तो क्या लगता है कौन थे? 1578 से पहले किसको अनुमति दी गई थी? देखिए इसका जो आंसर होगा वो यही होगा, सुन्नी मुस्लिम थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्ट। सुन्नी मुस्लिम धर्मशास्त्री और कानूनविद थे, इनको बेसिकली अलाउ किया गया था। 1578 में इबादत खाने के दरवाजे जो थे सभी धर्मों के लिए खोल दिए गए थे। आपको मालूम है हिंदुओं की तरफ से दैवी और पुरुषोत्तम ने पार्टिसिपेट किया था। पारसियों की तरफ से दस्तूर जी मेहर जी राणा ने किया था। पुर्तगालियों की तरफ से फादर एक्वाविवा और मोन्सेरात आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जैनों की तरफ से हरविजय और जिनचंद सूरी हुआ करते थे, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो देख लीजिएगा हरविजय और जिनचंद थे। ठीक, सो सी इज योर राइट आंसर, सुन्नी मुस्लिम टू द थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्ट। और इसी के बाद 1579 में उसने फिर महजरनामा को भी जारी किया था। मैंने आपसे पूछा भी था इसके आंसर को कि महजरनामा जो है वो एक्चुअल में किसके द्वारा जारी किया गया था? किसके द्वारा जारी किया गया था महजरनामा? तो शेख मुबारक के द्वारा ही स्पेशली इसको प्रिपेयर किया गया था महजरनामा को। ठीक है, महजरनामा को प्लीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Jain scholar was invited by Emperor Akbar to his court at Fatehpur Sikri, spent several years there and was bestowed with the prestigious title of Jagat Guru, teacher of the world।
किस जैन विद्वान को सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपने दरबार में आमंत्रित किया था, जिन्होंने वहां कई वर्ष बिताए और उन्हें जगत गुरु की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित भी किया गया था? जगत गुरु की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया था। कौन थे? जिनचंद्र सूरी हुआ करते थे, हिरविजय सूरी हुआ करते थे, हेमचंद्र हुआ करते थे, या बनारसी दास हुआ करते थे? तो क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए? जगत गुरु। आंसर क्या होगा? आंसर हीराबाजी सूरी जो है, हीरा विजय सूरी जो है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। इनको ही जगत गुरु का टाइटल दिया गया था अकबर के द्वारा। तो ये एक जैन स्कॉलर हुआ करते थे। हेमचंद्र की तो आप, ये भी एक जैन ही था, हेमचंद्र भी, लेकिन इसकी एक किताब बहुत फेमस थी, दैट इज परिशिष्ट पर्वन। और इसी परिशिष्ट पर्वन में आपको याद होगा कि इसी में बताया गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, इसने अपने प्राण जो है वो कहां पर त्यागे थे? श्रवण बेलगोला में। कहां पर? श्रवण बेलगोला में त्यागे। तो अभी संलेखना की पद्धति के माध्यम से त्यागे थे और इसी में स्पेशली ये चीज मेंशन की गई थी। तो हिरविजय सूरी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो आज का सेशन फिर यहीं तक है, लेकिन आप सभी को मुझे बताना भी है, खासकर आज तो 16 जुलाई हो गई और ये हमारा मानसून सेल ऑफर जो है वो 60% तक का ऑफ आपको दे रहा था सभी कोर्सेज पर। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपको किसी भी बैच में एडमिशन लेना हो तो आपके लिए ये मेरा नंबर है, ठीक है? तो आप मुझे इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। स्टिल अभी भी 60% का ही ऑफ चल रहा है। आप मेरे कोड को यूज कर सकते हैं जिसका नाम है साई लाइफ। साई लाइफ मैं आपके साथ स्पेशली यहां पर जुड़ता हूं पूरे हिस्ट्री के सेक्शन को लेकर के, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में। सेकंड, जिसमें सबसे ज्यादा मेरा फोकस आपके साथ आंसर राइटिंग के ऊपर होता है। इसके अलावा जीएस पेपर 5 को मैं आपके साथ डील करता हूं और इंटरनल सिक्योरिटी को डील करता हूं। एक बड़े टॉपिक्स को मैं आपके साथ यहां डील करता हूं। किसी भी बैच को आपको परचेस करना हो तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, अन्यथा आप जाकर के सीधे सीधे यहां से परचेस भी कर सकते हैं, मेरे कोड को यूज कर सकते हैं। अगर हमारे ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात करनी हो तो 9289996923 पर बात कर सकते हैं, मेरा नाम बता सकते हैं। सुमित अरोड़ा सर से हमारी बात हुई है, मैक्सिमम डिस्काउंट हमें चाहिए तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी दे देंगे। उनको आप मेरा कोड अवश्य बता दें साई लाइफ के बारे में, तो वो आपको यहां पर सारी जानकारी भी प्रोवाइड कर देंगे। तो फिलहाल देवियों सज्जनों, आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।